इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन को देखेंगे और क्वेश्चंस आज इन वेरियस एग्जामिनेशन से हम लोग इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से पहले एक चीज मालूम है हम लोगों को, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल जो है ये 180 डिग्री होता है ना। जैसे हमने ये ले लिया तो ये वाला हम लोगों का इंटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम आ रहा है एंगल आई प्लस एंगल ई जो है ये हम लोगों का 180 डिग्री सप्लीमेंट्री बिहेवियर होता है। तो पॉइंट नंबर 1 तो हम लोगों का ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम लोगों को देखना है, इंटीरियर एंगल्स देखना है। तो इसमें देखो 3 साइड वाला जो है हम लोगों का ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 4 साइड देखें तो 4 साइड का मतलब क्या हो गया? 4 साइड का मतलब ये हो गया कि हम लोगों का मान लो ये इसमें हमारे जितने ट्राइंगल मिलेंगे तो ये 2 इंटू 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 इंटू 180 है। ठीक, अगर हम लोग 5 साइड का देखते हैं, पेंटागन बोलते हैं इसको, है ना। 5 साइड का अगर पेंटागन देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम लोगों के कितने बनेंगे? ये 3 ट्राइंगल्स हम लोग बना सकते हैं। तो इसका 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री। तो ये 3 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ये एन साइड का पॉलीगन लें तब क्या होगा? देखो ये जो वैल्यू हम लोगों की आ रही है यहां पे हम लोगों की जो है ये 3 साइड्स हैं तो 3 - 2 कर दिया हम लोग ने। यहाँ पे हम लोगों की कितनी है? 4 साइड्स है तो ये 4 - 2। देखो ये मैच कर रहा है इससे, है ना। यहाँ पे ये 5 साइड्स हैं तो 5 - 2 जो कि हम लोगों का ये हो गया। तो इससे हम लोगों को ये निकला ना कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं n-2 कर देंगे और 180 डिग्री कर देंगे तो ये सम ऑफ n पॉलीगन की साइड का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड पॉलीगन, n साइड पॉलीगन हम लोगों को मिल जाएगा n-2 180 डिग्री। तो ये सेकंड पॉइंट है जिसको हम लोगों को देखना है। अच्छा, इसके अलावा फिर थर्ड पॉइंट और देखते हैं। थर्ड पॉइंट है यहां पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है? तो ये हमेशा 360 डिग्री होता है, ऑलवेज 360 फॉर एनी पॉलीगन। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे हम लोगों का ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसका एक ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इधर एक्सटेंड किया तो एक ये हो गया, इधर एक्सटेंड किया तो ये एक हो गया। मान लो कि ये 60 डिग्री है तो ये सब 120 के हो गए, ये भी 120 का हो गया, ये 120 का हो गया, ये 120 का हो गया। तो 120 इंटू 3 के हिसाब से ये हम लोगों को कितना मिल गया? 360 डिग्री मिल गया। अगर हम लोग इधर पे एक स्क्वायर देखें तो स्क्वायर में ये हम लोगों का 90, एक 90 हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा, एक 90 हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा और एक 90 हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो 90 इंटू 4 के हिसाब से भी हम लोगों का 360 डिग्री आ गया। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज एन साइड पॉलीगन के लिए हम लोगों का जो फॉर्मूला बना है वो है, सेकेंड पॉइंट इज दिस, और तीसरा वाला जो पॉइंट है वो ये वाला है। इन 3 की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। देखो ईच इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल को ई ले लें तो आई जो है ये हम लोगों का 3e है और ये कितने के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे ये e का मतलब कितना हो गया? 4e। तो हम लोगों को क्या मिल गया? 4e इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ई जो आ गया ये हम लोगों का 45 डिग्री आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात हो रहा है। इस एक्सटीरियर एंगल को हम लोग सम ऑफ 360 से इसको डिवाइड कर देंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो हम लोगों को 8 साइड पॉलीगन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इन अ रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन रेशियो 1:4। देखो एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो इसने 1:4 दे दिया, यानी ये x हो गया ये x हो गया, तो यहाँ पे ये टोटल हम लोगों का 5x के बराबर है जो कि 180 डिग्री के बराबर है, 36 डिग्री। अब ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन बोल रहा है, तो 360 डिग्री अपॉन 36 कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 साइड पॉलीगन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट अ वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज, रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री। देखो ये डिफरेंस दे रहा है यहाँ पे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर जो है ये 150 डिग्री है, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हम लोगों को मालूम होता है 180 डिग्री है। तो एक्सटीरियर अगर निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री अपॉन 2 करेंगे, ये आ जाएगा 30/2 के हिसाब से 15। अब 360 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 360/15 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 2 ज़ा 30, 24 आ गया। सो आंसर इज 24। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हम लोगों की कितनी हो जाएंगी 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each interior angle of a regular polygon is 144. The number of sides of a polygon is, देखो अगर इसके दोनों दो रास्ते हैं, या तो हम इंटीरियर से करेंगे या हम एक्सटीरियर से करेंगे। एक्सटीरियर से करना आसान है, हम लोग क्या करते हैं 180 माइनस 144 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का 36 डिग्री। अब 360 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 10 साइड हम लोगों की आ गई, ठीक है ना, तो 10 साइड हम लोगों का आंसर हो गया। इंटीरियर से अगर हम करते हैं तो ईच इंटीरियर एंगल हम लोगों को कितने का मिल रहा है 144 का। अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग n लेते हैं, ठीक है, तो ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो जाता। अब यहां पे ये n-2 करते हैं और इसको 180 डिग्री करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाता 144n बराबर 180n माइनस का 360 के बराबर, तो 180n माइनस 144n इज इक्वल टू 360। इसका मतलब ये 36n इज इक्वल टू 360 होता और n की वैल्यू 10 मिलती। तो यहां से भी आ जाता, यहां से भी आ जाता, तो दिस वन इज बेटर, तो इसको यूज कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। If the sum of the interior angles, next question है, if the sum of the interior angles of a regular polygon be 1080, then the number of sides of a polygon is, देखो sum of all interior angles हम लोगों का number of sides n-2 into 180 is equal to 1080, ये चीज हो रही है, ठीक है। तो हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, इसको काट लेते हैं, 9 12 9 2 6, तो n की वैल्यू हम लोगों की 8 आ गई, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स, इन टू रेगुलर पॉलीगन्स की साइड्स का रेशियो दिया है 5:4, यानी हम लोगों का एक पॉलीगन 1 है और एक पॉलीगन 2 है, और इनकी जो साइड्स हैं इसका रेशियो इसने 5:4 दे दिया है। And the difference between each interior angle of polygon is 6 डिग्री, और इन दोनों के बीच के जो इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स का जो डिफरेंस है दैट इज 6। अच्छा देखो नंबर ऑफ साइड्स हैं, रेशियो में दी हुई है, तो हम इनकी नंबर ऑफ साइड्स को 5x ले लें, इसकी साइड्स को 4x ले लिया। अब इसको 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर दिया, ठीक है, अपॉन
नंबर ऑफ साइड्स है हम लोगों की 5x। ठीक है, तो ये जो निकल के आया, देखो ऊपर वाला तो सम ऑफ ऑल निकल के आया और अपॉन नंबर ऑफ साइड्स को किया, तो ये जो निकल के आया है ये हम लोगों का वन इंटीरियर एंगल निकल के आया है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला कर लेंगे 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन का 4x करेंगे, तो ये चीज हम लोगों को निकल के आई है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आ जाएगा। आगे फर्दर अगर इसको देखते हैं तो ये 180 तो हम लोग नीचे ले सकते हैं, तो 6 अपॉन 180 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे ये बैठ गया हम लोगों का 5x माइनस 2 बाई 5x माइनस का 4x माइनस 2 बाई 4x, ये बैठ गया है। ठीक है, एलसीएम हम लोग नीचे 20x लिख लेते हैं, तो ये इंटू 4 हो जाएगा और ये इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाए 20x, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे वरना गलत हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 5 हो जाए 20x प्लस का 10, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये 2 अपॉन 20x इज इक्वल टू 6 अपॉन 180 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 3 की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 की आ गई है डाल देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो गया 4 इंटू 3। कैलकुलेशन तो तुम ही लोगों को करनी है, तो 15 हो जाएगा और दूसरा वाला 12 हो जाएगा, तो 15 एंड 12 विल बी आवर आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। ये स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह है, तो हम लोगों को इंटीरियर एंगल हम लोग 2x ले लेते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल x ले लेते हैं, दोनों का सम टोटल 3x, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे 60 आ गई। अब द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज, नंबर ऑफ साइड्स है x 60 ले लेते हैं, तो 360 बाई 60 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 6 साइड्स आ जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन इज 5/6 एंड द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल इज 24/25। देखो ये नंबर ऑफ साइड्स हैं और यहाँ पे इंटीरियर एंगल का रेशियो इसने दे दिया है 24/25। पहले वाले क्वेश्चन में ये जो चीज थी ये डिफरेंस दिया हुआ था, इसमें इसने डिफरेंस की जगह पे क्या कर दिया, इसने रेशियो ले लिया। ठीक है, तो ये वाली से हम लोग नंबर ऑफ साइड्स 5x एंड 6x लिख लेते हैं। ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूं 6x। ठीक, अब सम बना रहे हैं, तो ये सम हो गया, ये सम हो गया, वन इंटीरियर एंगल ये हो गया और यहाँ पे ये वन इंटीरियर एंगल ये हो गया, और इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड करें तो इन दोनों का रेशियो हम लोगों को 24:25 दिया हुआ है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट होके ये हम लोगों को थोड़ा छोटा मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5x माइनस 2 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा और 6x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 24/25। 5 5 6 4 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 25x माइनस का 10 इज इक्वल टू 6 4 24x माइनस का 8, तो यहां से x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 2 की। तो जब x की वैल्यू 2 मिल गई है तो हम लोगों के पास में 5 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2 नंबर ऑफ साइड्स आ गई 10 एंड 12, सो आंसर इज 10 एंड 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। देखो यहां पर रेगुलर इसने बोल दिया, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि हम लोगों के ऑल एंगल्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर
सेम, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगन में कभी भी हम लोगों को फ्रैक्शन में नहीं मिलता है। तो देखो 150 डिग्री को अगर हम लोग देखें, ये अगर इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर 30 हो गया ना, एक्सटीरियर 30 हो गया, 360 अपॉन 30 करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हम लोगों का। 105 के केस में हम लोगों का जो एक्सटीरियर हो गया दैट इज 75। अब 360 को अगर हम लोग 75 से डिवाइड करते हैं तो ये वाली वैल्यू हम लोगों को फ्रैक्शन में मिलेगी, फ्रैक्शन में ही तो मिलेगी, ठीक है। अगर 108 लेते हैं तो ये 72 हो जाएगी। 360/72 हम लोगों को इंटीजर मिल रहा है, और 144 का मतलब कितना हो गया, 36 हो गया। तो 360/36 भी करते हैं तो हम लोगों को इंटीजर मिल रहा है। तो तीनों केस में हम लोगों को इंटीजर मिल रहा है, एक में फ्रैक्शन मिल रहा है, और पॉलीगन कैन नेवर भी वो बोल रहा है। सो आंसर इज 105. Two regular polygons with number of sides equal to n-1 and n+2 and their angles exterior angle differs by 6. देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो दोनों के लिए 360 हो जाएगा। अगर हम इसको n-1 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, दूसरे वाले में n+2 करेंगे तो ये हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 6, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n+2 माइनस का n-1 अपॉन n-1 n+2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 360, ठीक है। आगे अगर फर्दर देखते हैं तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन n-1 n+2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 360 के, ये 180 हो गया, ठीक है। तो अब ये वाली चीज को इधर लिख लेते हैं, तो 1 - n-1 n+2 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिख रहा है। अब देखो दो रास्ते हैं, या तो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, वरना फिर तुम क्या करो, इसके फैक्टर ले लो। तो इसके फैक्टर 15 और 12 हम लोगों को दिख रहे हैं, है ना, 15 और 12। अब ऊपर के ऑप्शंस में से अगर हम लोग लेते हैं तो अब 15 और 12 हम लोगों को यहाँ पे फैक्टर दिख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू n इक्वल टू अगर हम लोग 13 डाल दें तो ये हो जाएगी 13 - 1 और ये 13 + 2 जो कि इस वैल्यू से मैच कर रहा है, इसका आंसर होगा 13। देखो अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई मतलब नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे ही तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखे, लुक ऑप्शंस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स, ठीक है। तो ऑप्शंस को ले लो, फैक्टर्स कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द एंगल्स 30, 36, 45, 50 वन एंगल कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। वही अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है। तो 360/30 में इंटीजर आ रहा है, सेकंड 360/36 में इंटीजर आ रहा है, 360/45 में इंटू 8 आ रहा है यानी कि इंटीजर आ रहा है, और 360/50 में हम लोगों को फ्रैक्शन मिल रहा है। तो यही एंगल नहीं होगा हम लोगों का रेगुलर पॉलीगन का, तो आंसर इज 50, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द एक्सटीरियर एंगल बाय 132, तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर हम लोगों को 132 मिल रहा है, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर तो 180 डिग्री होता ही है। एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर हो जाएगा 180 माइनस 132/2, (24) आ गया। अब नंबर ऑफ साइड्स अगर वो पूछ रहा है तो 360/24 कर देंगे, तो 12 3s 12 2s, हम लोगों को 15 साइड्स मिल गई, और यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक तुम लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। तो बस एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस टॉपिक को अगर समझ में आया हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स।
जय हिंद।